कुछ लोग या यूं कह लीजिए एक बड़ा तबके को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से काफी दिक्कत है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ घर उजाड़ना जानते हैं, लेकिन योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि वो केवल अपना पीला पंजा वहां चलाते हैं जहां जरूरत होती है। केवल उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं जो प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। का भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। एक बड़ा फैसला लिया है। दशकों से मेरठ में रह रहे बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्निवास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सरकार ने कानपुर देहात में 99 परिवारों को जमीन आवंटित कर दी है, जिससे इन परिवारों को अब एक स्थायी पहचान और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। ये वो परिवार हैं जो सालों पहले बांग्लादेश में अत्याचार और असुरक्षा के कारण अपना घर बार छोड़कर भारत आए थे। मेरठ में रहते हुए उन्होंने लंबा संघर्ष झेला, लेकिन उनके पास न अपनी जमीन थी न पक्की बसाहट। अब योगी सरकार ने उनकी इस पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी जमीन, अपना घर और सम्मान के साथ जीवन देने का फैसला किया है। कानपुर देहात में दी गई जमीन पर ये 99 परिवार अब अपने घर बना सकेंगे। इससे न सिर्फ उन्हें रहने की स्थायी जगह मिलेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और सामान्य जीवन भी पटरी पर आएगा। सरकार का कहना है कि भारत में शरण लेने वाले हिंदू शरणार्थियों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग मजबूरी में अपना देश छोड़कर आए हैं, प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़कर आए हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाना हमारी सरकार का कर्तव्य है। बता दें कि ये परिवार मेरठ जिले की मवाना तहसील के नंगला गोसाई गांव में एक झील के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से रह रहा था, लेकिन ये जमीन झील बनाने के लिए निर्धारित थी, इसलिए अवैध कब्जा माना जाता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के कारण इस इलाके को खाली कराना जरूरी हो गया था, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए झील क्षेत्र को बचाना भी था। अब कैसे सरकार इन हिंदू बंगाली परिवारों को शरण देगी, वो भी आपको बता देते हैं। भैंसा गांव में पुनर्निवास विभाग के नाम पर पंजीकृत 11.1375 हेक्टेयर भूमि पर 50 परिवारों को बसाया जाएगा और बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसाउली गांव में पुनर्निवास विभाग के नाम पर पंजीकृत 10.530 हेक्टेयर भूमि पर बसाया जाएगा। हर परिवार को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। ये भूमि 30 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी, या तो प्रीमियम के आधार पर या पट्टे के किराए पर, जिसे 30 साल की अतिरिक्त अवधियां के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और पट्टे की अधिकतम अवधि 90 साल होगी। ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विस्थापित परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित पुनर्निवास को सुनिश्चित भी करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ इन विस्थापित हिंदू परिवारों को सुरक्षित और स्थायी ठिकाना मिल जाएगा जो दशकों से अनिश्चितता में जी रहे थे, दूसरी तरफ मेरठ में झील क्षेत्र को पर्यावरण के लिए खाली कराया जाएगा। इस तरह से ये मानवीय और पर्यावरण दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि बंटवारे के बाद 1960 से 1975 के बीच बांग्लादेश से आए हजारों परिवार उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में बस गए थे। उस समय इन्हें अस्थायी शिविरों में रखा गया और खेती करने के लिए जमीन दी गई, लेकिन कागजों में गड़बड़ी और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज भी ज्यादातर परिवारों को उस जमीन का कानूनी हक नहीं मिल पाया। सीएम योगी मुखरता से सनातन की रक्षा की बात करते आए हैं। वो कहते हैं कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है।
हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। लिहाजा सीएम योगी का ये फैसला दिखाता है कि योगी सनातन की बात सिर्फ भाषणों में नहीं करते, बल्कि उस पर काम भी करते हैं और जहां फैसले लेने की जरूरत पड़ती है वहां फैसले भी लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब योगी ने बंगाली हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया। उससे पहले भी नवंबर 2021 में कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्निवास मंजूर किया गया। हर परिवार को 2 एकड़ खेती की जमीन और 200 वर्ग मीटर का प्लॉट घर बनाने के लिए दिया गया। 1.20 लाख रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए गए। इसके अलावा पिछले साल ही जुलाई में 10,000 से ज्यादा परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। योगी ने निर्देश दिए कि राज्य में बसे 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को कानूनी जमीन मालिकाना हक भी दिए जाएं। जिला मजिस्ट्रेट को समयबद्ध तरीके से पुरानी कानूनी और राजस्व समस्याएं सुलझाने के आदेश दिए गए। इसे 60 साल पुरानी अन्याय को सुधारने वाला ऐतिहासिक फैसला भी बताया गया। इस बारे में सीएम योगी को जानकारी दी गई थी कि कई गांवों में जमीन तो आवंटित कर दी गई है, लेकिन वो जमीन वन विभाग के अधीन होने, अधूरी कागजी प्रक्रिया और जमीन पर कब्जा ना होने जैसी वजहों से लोग अब तक कानूनी मालिक नहीं बन पाए। कुछ जगहों पर दूसरे राज्यों से आए परिवार भी बसाए गए, लेकिन उन्हें भी अब तक जमीन का कानूनी हक नहीं मिल पाया। ताजा जानकारी से यह भी पता चला कि कई लोग सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और पक्के घर भी बना चुके हैं, फिर भी उनके नाम अब तक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुए। बहरहाल योगी सरकार के इस फैसले से संदेश साफ है कि अगर भारत में कोई प्रताड़ित पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया है तो योगी के राज में वो बेसहारा बिल्कुल नहीं रहेगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।